अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हम सेट पे बड़े अरसे बाद आए हैं, हमें भूल ही गया था कि सेट कैसा लगता है हमारा, लेकिन बहरहाल हम सेट पे बड़े अरसे बाद आए हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए हैं, पुलिस उनके घर पहुंच गई और उन्होंने किड़िक 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 करके ताले खोले और किड़िंग करके दरवाजे खोले। और अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ तो फिर आप सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। ये जावेद चौधरी साहब का वीलॉग है, उसमें उन्होंने साउंड इफेक्ट्स भी दिए हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए एंड सबसे बड़ा सवाल अब ये बनता है कि नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि इस वक्त खिचड़ी बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा कुछ डाल के वो खिचड़ी खिचड़ी भी नहीं रही, वो अब एक गांधी बन गया है। उसके अंदर इलेक्शन डिले होंगे नहीं होंगे, टेरम गवर्नमेंट रहेगी, लंबे अरसे रहेगी नहीं रहेगी, नून का क्या होगा, पीपल्स पार्टी का क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा, पॉलिटिक्स पूरी का क्या होगा और इस बेचारे पाकिस्तान का क्या होगा। तो ये आज हम बात करने लगे हैं व्हाट हैपेंस आफ्टर इमरान खान, क्योंकि टेम्परेरीली वो सीन से आउट हो गए हैं। टेम्परेरीली इसलिए कि कोई परमानेंट सीन से आउट नहीं होता, सो कोई पता नहीं 3 साल बाद भाई लोगों का उनसे फिर मोहब्बत जागे तो वो फिर उनके साथ इन हो जाए। सो एनीवेज, हु शुड आई स्टार्ट विद? रीमा, जल्दी ओके। बताओ व्हाट हैपेंस आफ्टर इमरान खान। आई मुझसे शुरू करिए तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, राइट? हाँ ठीक है। सो जब सैटरडे को ये फैसला आया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जो रिएक्शन क्या आ रहा है। और फिर मैंने देखा जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद वो कन्विक्ट हुए थे, तो तब क्या रिएक्शन था। जैसे इंटरनेशनल आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपके यहाँ के लोकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सब एक ही बात कर रहे थे कि एक और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कन्विक्ट हो गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि उस वक़्त ऐसा रिएक्शन नहीं आया था। उस वक़्त बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि जमहूरियत की जीत है, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी पहली बार हो रही है लॉन्ग लिव पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि क्या सच में अब लोगों की राय बदल गई है, अब वो ज़्यादा अवेयर हैं? क्योंकि तब तो कहा जाता था कि अगर आप करप्शन के लिए कन्विक्ट हुए हो, तो फिर उसके पीछे जो भी वजह है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे आप आउट ऑफ फेवर हो, वो मैटर नहीं करता, मेरिट मैटर करता है। लेकिन इस बार बात ये हो रही थी कि मेरिट जो है वो तो मैटर ही नहीं करता, आपने ज़्यादा लार्जर गेम देखनी है। लोग ये बात कर रहे थे कि वही प्लेबुक है, उस पे चीज़ें चल रही थी। अब एक बात दुरुस्त है कि अगर आपने इस तरह की मैक्रो लेवल पे देखना है, तो फिर तो कुछ भी कभी नहीं बदलता, हम सब पैदा होते हैं, हम सब मर जाते हैं, तो हम सब की ज़िंदगियाँ हमेशा से एक जैसी थी और हम सब भी एक जैसे हैं, हम सब इंसान हैं, जो पैदा होते हैं, जो मर जाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल है डिटेल्स मैटर करती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इस बार मुख्तलिफ हैं। शायद इमरान खान साहब का ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ़ लीगल केसेस नहीं है, और भी बहुत कुछ हो रहा है उनकी पार्टी के साथ, उनके हर सपोर्टर, वर्कर के साथ, जो शायद हमने पहले नहीं देखा। लेकिन शायद उस तरह से अदलिया इस वक़्त साथ नहीं है इस प्लान के, इस प्रोजेक्ट के, इसलिए हम देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। और ये मेरी नज़र में बहुत अहम बात है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, इसलिए कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे और उनके पास कोई अपील का हक नहीं था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अगर आपने पिछले 10-15 साल ही देखने हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिडिक्यूलिंग द जुडिशरी कहा और उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनके पास भी कोई अपील का हक नहीं था। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से हुए हैं, अभी वो हाई कोर्ट जाएँगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर उनके केस में कोई कमज़ोरी है, और मेरा ख़्याल है अगर उनको फेयर ट्रायल का हक, कोई उसमें इश्यूज़ हैं, तो उनके पास बहुत से फोरम्स बाकी हैं और ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन से क्योंकि जुड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये नहीं कह रही कि आपने अदलिया को स्कैंडलाइज कर दिया या आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो वो मोरालिटी बेस्ड सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं अप्लाई हुए, कन्विक्शन हुई है, इसलिए एक जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है वो आ गया है। I just think there's a lot of difference. So वो जो हम पहले देख रहे थे कि एक ग्रैंड प्रोजेक्ट था जिसमें आपका मीडिया, आपकी जुडिशरी, आपकी नैब, आपका हर कोई साथ था, आसानी से आपने लोगों को आउट कर दिया। इस दफ़ा वो नहीं है, इस दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एक और चीज़, छोटी सी बात मैं करूँगी कि इस बार ये भी चीज़ है कि आपका ट्रायल से आप गुजरे हैं पूरा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप देख लें 58(2)B की जो जुरिस्डिक्शन थी, हम सब उसके खिलाफ थे। उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसकी कोई होना ही नहीं चाहिए, उस 58(2)B जैसा कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर दे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि ट्रायल के बगैर आपको डिस्क्वालीफाई कर दे।
लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करती है, तो दुनिया भर में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ फिर आप कुछ अरसे के लिए नहीं रहते, आप इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ओवरऑल जो प्रोसीजर है ये उस तरह का नहीं है जिसमें हम कहेंगे कि यही गैर जमहूरी है, लेकिन पॉलिटिक्स शायद मैटर्स मोर। और वो ऑफ कोर्स बिल्कुल ये सही बात है कि अगर वो आउट ऑफ फेवर ना होते तो वो इस वक्त हम ना देखते कि वो कन्विक्ट हो या डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि उस वक्त जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वो अब ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमेशा से उनको पता हाँ, था हाँ। कि इस मुल्क में वजीर आजम के साथ ऐसा ऐसे होता ही है। होता और है। एक और मैं बात कहूंगी, मेरा ख्याल है अभी भी लोगों के दिलों में बहुत से लोग जो उनके लिए इमरान खान हैं ऑनेस्ट, और उनके लिए जरदारी नवाज ये दो खानदान हैं करप्ट, और उनकी जो बात है उनका एनालिसिस है उसमें ये जो डिफरेंस जिस तरह वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं मुझे लगता है वो सामने आ जाता है। दैट सेड, बहुत और इश्यूज हैं इस वक्त, जो इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, जो कानून साजी हो रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। लेकिन कुछ हमें जो स्पेसिफिक्स हैं इस वक्त के उस पर ज्यादा बात करना चाहिए। ये नहीं कि सभी ये कहें कि इस मुल्क में हर ऐसे प्राइम ही हर मिनिस्टर के प्राइम साथ मिनिस्टर यही के हुआ है। साथ ही वैसे होता है। एक छोटी सी चीज है, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, यूसुफ रजा गिलानी सिटिंग सिटिंग थे, नवाज शरीफ साहब सिटिंग सिटिंग थे जब उनको किया गया। और भुट्टो साहब की तो खैर बिल्कुल ही बहुत ही ट्रैजिक वो एक कहानी है, उसको तो किसी से और कंपेयर उस तरह नहीं किया जा सकता। हम सबको तो कंपेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस आर आई थिंक इम्पोर्टेंट। अच्छा, बेनज़ीर, इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि हु विल बेनिफिट फ्रॉम इमरान्स डिस्क्वालिफिकेशन एंड इंक्रीमेंट वो सॉरी इनकार्सरेशन? पीएमएलएन को फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा? अच्छा नताशा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि हमारे पास इस वक्त मेरी राय में कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है। अक्सर हम हमारे जो तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो टीवी पे आके कहते हैं कि उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है, और शायद हुआ हो। लेकिन इसका इस वक्त हमारे पास ना कोई स्टैट्स है, ना कोई डेटा है, ना कोई इस वक्त कोई बाई इलेक्शन हुआ हो पिछले कुछ महीनों में या 9 मई के बाद खास तौर पे कोई सर्वे हुआ हो जिससे हमें पता चले कि जो खासतौर पे पीटीआई का वोटर है वो सोच क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये कहना बड़ा मुश्किल। अभी एक वैसे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कुछ तहसील में हुआ है पेशावर में, वहाँ पे कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, कहते हैं कि उनको पीटीआई की हिमायत हासिल थी। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम कह सकें कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, कमी आई है, क्या हुआ। मेरी अपनी राय ये है, अगेन मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मेरी अपनी राय ये है कि अभी भी थोड़ा सा इमरान खान साहब से खतरा है। वो जेल तो जा चुके हैं, लेकिन अगर वो बाहर आते हैं, उनको बेल मिलती है, और वो वैसे इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते, डिस्क्वालीफाई तो हो गए, शायद वो कायद बन जाए अपनी पार्टी के, लेकिन अगर वो किसी आज़ाद उम्मीदवार पे हाथ रखते हैं, कहते हैं ये मेरे कैंडिडेट्स हैं, तो मेरे ख्याल से जीतेंगे तो नहीं, लेकिन शायद कुछ सीटें पंजाब और केपी में वो नुकसान कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, जेयूआईएफ के लिए। लेकिन अगेन हमें नहीं पता कि सिचुएशन आगे इलेक्शन एक तो कब होते हैं, हाँ, और इलेक्शन के करीब हालात क्या होते कहते हैं, हैं। और मुस्लिम लीग नून कैंपेन कैसे चलाती है। इस वक्त लग ये रहा है कि पंजाब में एक बड़ा वन साइडेड इलेक्शन होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून होगी और उनके अखागे होंगे, और शायद एक नाराज पीपल्स पार्टी होगी, वो भी साउथ पंजाब में होगी। सेंट्रल पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में मेरा नहीं ख्याल है मुस्लिम लीग नून का इस वक्त कोई भी मुकाबला। अच्छा, मैमल, ये नहीं लगता कि लोग इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से नहीं देंगे वोट? ये भी एक बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि लोग दे आर सो पिस्ड ऑफ कि अगर आप पीटीआई के वोटर को घर रखोगे, हो सकता है कि नून लीग वाला भी बाहर ना निकले कि जी हम किस बात का वोट दें, हमसे तो खाना नहीं खाया जा रहा, अब तो खाना भी नहीं तो अफोर्ड फिर क्या होगा? वैसे वैसे मैं पूछ रही हूँ, लो वोटर टर्नआउट ओवरऑल बेहतर अच्छा नहीं होता इलेक्शन के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट वही है। आपको याद है 2013 का इलेक्शन था, 35% वोटर टर्नआउट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ 37 2/3 मेजॉरिटी थी नून लीग। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नताशा, बात यह है कि जब हम लोगों से पूछते हैं, जो जिनको सियासतदानों से आप बात करते हैं और लोगों से आप जब बात करते हैं कि किस तरीके से आप पीटीआई को बाहर रखेंगे, तो एक बात तो ये कही जाती है कि अल्ताफ मॉडल, जो एमकेएम वाला मॉडल था, वो अप्लाई करें रादर देन जो नवाज शरीफ मॉडल था, यानी कि उनको इकामा पे निकाला, लेकिन एक तो उनकी पार्टी उस तरीके से जो है वो टूटी नहीं थी। हाँ, उन्होंने की जो भी कोशिश वगैरह की, लेकिन उस तरीके से कोर उसी तरह रहा था, कोर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बेसिकली की। उनका ये है कि एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई का वोटर ना, ताकि इसलिए कि वोटर उनको अभी भी लगता है
कि मकबूलियत है ऑन द ग्राउंड, जो लोग कैंपेन कर रहे हैं या इस तरह, हम तो उन्हीं से ज़्यादा सुनते हैं। वो आपने जैसा बात की, सर्विस डेटा तो नहीं हमारे पास, लेकिन जो लोग ऑन द ग्राउंड काम करें वो कह रहे हैं वोटर तो कम नहीं हुआ। बेशक खान साहब के ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लग जाए, उनको जेल कर दें, सारा कुछ हो जाए, पार्टी डिसमेंटल होती है, लेकिन ऑन द ग्राउंड उनका वोट अभी भी बरकरार है। थोड़ा सा हो सकता है कम हुआ, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन डे पे पता चला। अब इलेक्शन डे पे अगर ये खतरा हो, तो फिर पीटीआई को आप किस तरीके से बाय रखते हैं? उनके लोग जो टिकट होल्डर्स हैं, उनको आपने क्या करना है? उसके अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये भी हो सकता है कि टिकट होल्डर्स को बिठा दिया जाए आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों पूरी में, पार्टी भी आउट की जा पार्टी सकती में है। डिसमेंटल आई मीन दे होगी, कैन डू व्हाटएवर दे लाइक। मतलब जो भी चीज होगी इस तरीके हाँ। की चीज होगी, तो फिर उसके अंदर तो हमें वो अल्ताफ मॉडल ही वो कहते हैं कि अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि एक वो तो एक कराची और अर्बन एरियाज के अंदर था ना, उसमें तो थोड़े लोग थे। ये तो एक पूरे मुल्क के अंदर है, खासतौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का दो जो बड़े सूबे हैं, उनके अंदर ये चीज हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है। खैर वो तो अभी तो एक नजर आ रही है चीज के, इमरान खान साहब नहीं होंगे अगले इलेक्शन में। अब एक तो वो जेल में है, डिस्क्वालीफाइड वो है। फिर अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, फिर ये है कि वो वैसे भी अपने वोटर्स सपोर्टर्स कैंपेन भी नहीं कर पाएंगे ना। मतलब ना वो यूट्यूब पे होंगे, ना टिकटॉक पे होंगे, ना ट्विटर पे होंगे, ना वो फेसबुक पे होंगे, किसी सोशल मीडिया थ्रेड्स भी है एक। वहाँ पर भी है। उधर 80% एक्स ट्विटर नहीं है नॉट ट्विटर, एक्स, सॉरी सॉरी, तो मैं भूल जाती हूँ। तो खैर ये वाली चीजें, लेकिन एक चीज जो मुझे वैसे ओवरऑल जो है, मैं इसमें ये बात जरूर कहूंगी कि हमें ये बात भी सोचनी चाहिए। हम ठीक है बिल्कुल यहाँ पर एक सामने कि जी एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ फेवर, जो आपने बात की कि जो आउट ऑफ फेवर होता है उनके ऊपर ये चीजें चलती हैं। लेकिन खान साहब आप ये देखिए कि अगर हम इकामे पे बात करते थे, पैनामा की बात कीजिए, मियाँ साहब को निकाला तो इकामे के ऊपर है, तो आगे से हमें कहा जाता था करप्शन अपॉलजिस्ट, इस तरह की बातें बहुत होती थी। यहाँ पर तोशा खाना केस के अंदर वो राना अबरार साहब बेचारे की आप पूरी कहानी उनकी, हाँ, हमने उनके साथ शो भी किया था। कितनी उनके साथ ज्यादती हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनके जो कल्ट फॉलोअर्स हैं उनको ये लगता है। तो ये आउट ऑफ फेवर वाली चीज है, लेकिन इसमें हमें एक चीज सवाल जरूर करना चाहिए कि इसमें खान साहब का अपना कितना हाथ था इस पूरी हमें इस नहज पे लाने के लिए। मेरे ख्याल में इस पे बात होनी चाहिए, और उनको आपने सीट की ना स्पेस और आपने मौका देना, वो एक अलग है, लेकिन आप जमहूरी कुत्तों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। आपने पूरा का पूरा जो है एक जमहूरी यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2008 से लेकर 2018 तक, जो अगर 5-5 साल हुकूमतों ने गुजारे, नून पीपल्स पार्टी अपने रिवायती हरीफ होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साजिशें नहीं की, क्योंकि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। तो खान साहब का तो मसला ये था, उनको तो लाया ही थर्ड फोर्थ इसलिए गया ताकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले जो है इनको हटाया जाए, जमहूरियत खत्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और अभी भी इनके पीडीएम कहती रही बैठ जाए बैठ जाए, आखिरी वक्त तक डेट दे दी, उस डेट पे भी कौन नहीं माना? खान साहब नहीं माने। हाँ। तो ये चीज मेरे ख्याल में हमारे लिए इस सवाल पे ये बात करना वैसे जरूर जरूरी है कि खान साहब ने भी बिल्कुल कोई फैसिलिटेट की नहीं चीज, उन्होंने बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हुए, और उसकी वजह से आज हम इस नहज पे आ गए हैं कि अब कुछ रहता है लगता ही अच्छा, नहीं मेरा एक सवाल है कुछ रह गया पूछो। कि एक तो मुझे बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त कितने खुश होंगे, और दूसरा मुझे बताएं कि क्या वो पीटीआई को आगे लेके जा सकती है? दूसरे सवाल का जवाब है नहीं। नहीं, आई थिंक शाह महमूद साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है विद इन द पार्टी, इवन विद इन द पार्टी वर्कर्स कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। शाह महमूद साहब के अपने कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन उसके अंदर एक पार्टी पर्सन होना, एक वर्कर्स का पर्सन होना, ये हमने तो कभी नहीं सुना। जब तक वो थे पीपल्स पार्टी में 2002 वगैरह के ज़माने में, तब तक थे पीटीआई में, शायद उनकी वो नहीं बन सकी ग्राउंड से। दूसरा ये कि वो खुश कितने होंगे, मुझे तो वो वीडियो में बहुत सैड लग रहे थे। मुझे लग रहा था, उनको लग रहा था कि एक और पहाड़ टूट गया। इज अ वेरी सेंसिबल मैन, ही नोज कि आगे बड़ी मुश्किल है और बड़ी मुश्किल राह है, इसमें बहुत पत्थर है, कांच टूटी हुई है और उसके ऊपर उनको चलना है, और बड़े एहतियात से चलना है, जिसमें वो कुछ खास लोगों को गुस्सा नहीं चढ़ा सकते और पीटीआई के वर्कर को भी वो गुस्सा नहीं चढ़ा सकते। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। आई थिंक ही विल बी वरीड मोर देन पीटीआई एनीथिंग। के बहुत सारे लोग जिन्होंने सियासत छोड़ दी है, वो तो उनको तो ऐसे ही लगता है कि उनकी सियासत ही खत्म हो गई। हाँ, क्योंकि और जो रह गए उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस हैं आगे। Can I say something? सॉरी, थोड़ा सा होपलेसनेस मैं अपनी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि ये दुरुस्त है कि जो पूरा प्रोजेक्ट इमरान खान था उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन कुछ ऐसा ही होना था, और इन द शॉर्ट रन बहुत से मसाइल थे, बहुत सी चीज़ें वापस बैलेंस में आनी थी। लेकिन अब जो हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों में,
वो बहुत एक्सेसिव है। बहुत चाहे वो मिलिट्री ट्रायल्स हों, चाहे वो आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट हो, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो, चाहे वो मजहबी कवानीन जो इस तरह पास हुए हैं वो हो, जिस तरह पार्लियामेंट का मजाक बनाया है। मैं जितनी भी एक्सक्यूजेस ढूंढती हूँ कि मैं जमहूरियत को, हमारा पार्लिमानी निज़ाम को डिफेंड करूँ, लेकिन मुश्किल होता है बिकॉज आपके ये एक तौहीन है जो हुई है। पास तो उन्होंने किया है पार्लियामेंट की तौहीन का बिल, लेकिन उसके सबसे पहले परपेट्रेटर्स ये सब खुद हैं। इसके अलावा जिस तरह पीटीआई के कुछ वर्कर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के साथ सलूक हो रहा है वो बहुत एक्सेसिव है। और अब जब आपको लग रहा था चलो इलेक्शन के बाद कुछ सैनिटी वापस आएगी, आप फिर से अपना, लोगों ने जिंदगियां अपनी वापस नॉर्मलसी की तरफ लानी है, अब लग रहा है कि सेंसस की अप्रूवल के बाद और इलेक्शंस पता नहीं कब होंगे। तो ये जो एक बेचैनी, गैर यकीनी की सिचुएशन है, इसमें अब मुझे नहीं समझ कि वेयर इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मे बी इन 10 years, मे बी इन 8 years, कसूर जिसका भी है, बट एट दिस पॉइंट आई हैव टू से कि ये आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट व्हाट आर वी रियली rooting for? It's just असल में वही जो मैं भी बात कर रही थी कि खान साहब इस नहज पे लाए क्योंकि अब किसी के पल्ले कुछ रहा ही नहीं है। अब एक्चुअली इस पार्लियामेंट ने पीडीएम जितनी भी जमातें थी उन्होंने मिलकर सब कुछ यूं करके दे दिया। They have ceded too much, and मैं कहूँगी उनकी भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी है, they should have, I think, taken stronger stance on a lot of these issues. ये जो कानून साजी खास तौर पे, इस पे सॉरी, कभी आपने सुना है कि हमारे मुल्क में कवानीन जो है वो रिपील हो रहे हैं? नहीं होते। एक बार कोई चीज, कोई कानून बन जाए, कोई वो अपनी स्पेस, वो अपने इख्तियार, जो चीज हो रही होती है डी फैक्टो, उसको आप डी जोरे बना दें, उसको आप एक कानूनी हैसियत दे दें, वो नहीं खत्म होता। तो ये एक परमानेंस हम देख रहे हैं इन चीजों की, और मेरे लिए ये बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। एक कोई वीडियो करेंगे हम इन पे, इन इकदाम पे भी, कि उनका क्या वीडियो में कर दिया, बाकी आप एनिमी ऑफ स्टेट भी हो। हाँ, वो तो हमेशा से अब तो सब अब रोल बैक भी हो गया और इस चीज को रिवर्स कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं कौन करेगा और कितने सालों बाद करेगा, ये तो अब जा चुकी है। न्यू पाकिस्तान, जब हम अंग्रेजी में कहते हैं डील विद द डेविल, जब आपने शैतान के इसको अपना बेच दिया तो वो आगे से, मतलब आपने उसको बेचा तो आपने उससे कुछ लिया तो वो भी तो कुछ लेगा। वो आपकी रूह मांग लेता है, वो आपसे कुछ भी मांग सकता है, आपकी जिंदगी मांग सकता है। एक डील विद द डेविल की थी इमरान खान साहब ने, और उसी दिन से जो देखने वाले थे उनको नजर आ गया कि ये ट्रेन किस स्टेशन पे जाके रुकेगी। अटक स्टेशन पे रुक गई है। अब एक डील विद द डेविल अब की है पीडीएम ने, और उनकी ट्रेन कहाँ जाके रुकती है अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टेशन ऐसा वैसा ही होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि अगेन डील विद द डेविल तो फिर उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। आपने जो कुछ मांगा, वो जो कुछ लिया, उसके बदले आपको जो देना पड़ेगा वो यही है। बिल्कुल ये बात ठीक है। इमरान खान साहब, गेम ऑफ थ्रोन्स आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर वो कहते हैं कि इफ यू कम फॉर द किंग यू बेटर नॉट मिस, यू बेस्ट नॉट मिस, कि अगर आप बादशाह पे वार करने चले हो तो फिर रायगाह नहीं जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का रायगाह चला गया। उन्होंने चीज़ों को उस नहज तक पहुंचा दिया जहां पे नजर आ रहा था कि अगर वो हारे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट को, बहुत स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे, और यही हुआ। इस मौके तक नहीं पहुंचना चाहिए था हमें, लेकिन इसमें सभी शामिल है। बहरहाल ये हो चुका हुआ है। इलेक्शन आगे होते हैं या नहीं हमें तो ये भी नहीं पता, और ये बड़ा अजीब लग रहा है कि 2007 के बाद हम फिर ये बातें करना शुरू हो गए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हमें लगता था कि बड़ी महंगी कीमतें हो चुका के हम उस चीज़ से गुजर आए हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ये बताइएगा आपके ख्याल में इलेक्शन कब होंगे। इस वक्त तो किसी की भी बात तुक्का लग सकता है, किसी की बात भी सही हो सकती है। जो आपको लगता है ठीक है, हम आपको चॉकलेट्स भेज देंगे जब वो होंगे। आपकी डेट जब भी सही होगी, चॉकलेट्स भी बहुत महंगे हो गए। तो बहरहाल और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।